राधे राधे दोस्तों। गुरु ज्ञान अकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजर मीनू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भद्रा के बारे में, भद्रा काल के बारे में। आपने सुना होगा कि जब भद्रा काल होता है तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, यानी कि हम शुभ कार्यों को टाल देते हैं। जैसे कि आम सुनने में आता है जब रक्षाबंधन आता है तो हम सुनते हैं कि भद्रा काल है, भद्रा लगी हुई है तो उसमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा के जाने का हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और उसके बाद ही हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है किसी को पता ही नहीं है कि भद्रा क्या थी, कौन थी, और भद्रा का नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं कि वह कोई भी कार्य करने के बारे में सोचते भी नहीं दोस्तों। आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताऊंगी कि भद्रा कौन थी। देखिए दोस्तों, भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री और भगवान शनिदेव की सगी बहन थी। भद्रा भी शनिदेव की तरह थोड़ी क्रूर थी दोस्तों, उसमें भी क्रूरता शनिदेव की तरह ही थी। वह जो भी कोई शुभ काम होता था उसे बिगाड़ने के लिए चली आती थी दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य नहीं करने देती थी। हर शुभ कार्य में अपनी टांग अड़ाना यह भद्रा का स्वभाव बन गया था। तो इससे सूर्यदेव के इस स्वभाव से भद्रा के वह बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मदेव की सहायता ले इसके लिए भगवान सूर्यदेव ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी का निवारण जानने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो भगवान ब्रह्मदेव जी ने भद्रा को अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि वह ऐसा ना करे। भगवान ब्रह्मदेव ने भद्रा का काल और शुभ काल को अलग अलग कर दिया, यानी कि भद्रा को एक निश्चित काल दिया, निश्चित समय दिया कि जो तुम्हारा समय होगा, तुम्हारी अवधि होगी, कि निश्चित अवधि होगी जिसे हम भद्रा काल कहते हैं। उस काल में तुम अपनी टांग अड़ा सकती हो, अपना तुम कोई भी उसमें संशोधन कर सकती हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी मुहूर्त में, कोई किसी भी समय तुम कोई भी शुभ कार्य में विघ्न नहीं डाल सकती। ब्रह्मदेव के समझाने पर भद्रा मान गई और तभी से दोस्तों भद्रा काल को एक अलग रूप दिया गया, एक अलग महत्व दिया गया। इसलिए जो भद्रा काल होता है उसमें भद्रा शुभ कार्यों को खराब करने के लिए चली आती है, क्योंकि उसे इसकी आज्ञा मिली हुई है। लेकिन अगर भद्रा काल नहीं है तो वह कोई भी शुभ कार्य खराब नहीं करती, आप अपने काम कर सकते हो दोस्तों। भद्रा काल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, देखिए आपको ज्योतिष किसके पास ही जाना होगा। अगर इसके बारे में कोई आपको और नॉलेज लेनी है कि भद्रा काल क्या होता है, उसमें कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन से कार्यों को हमें त्यागना चाहिए, भद्रा काल कितना शुभ है, कितना अशुभ है, हमें क्या क्या अशुभता झेलनी पड़ सकती है, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और कोई और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया दोस्तों। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको सभी को राधे राधे।